मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं कल आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, आज उसी का जो रेस्ट पोर्शन है, शेष भाग है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक पढ़ाया था, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है आज्ञासूचक वाक्य। अब हमको जानना है कि आज्ञासूचक वाक्य किसे कहते हैं। आज्ञासूचक वाक्य वह वाक्य होता है जिससे आदेश, सुझाव और आग्रह का बोध होता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट एंड अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। लाइक ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ऑर्डर का बोध हो रहा है। यू शुड स्टडी एट होम, आप लोगों को घर पर पढ़ना चाहिए, एडवाइस, सुझाव का बोध हो रहा है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मुझे मदद करें, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो जो वाक्यों से आदेश, सुझाव, आग्रह का बोध हो उसे हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। और मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि क्लास 9th में मैं विधिवत आप लोगों को सेकंड पेपर, जिसको सेक्शन बी और ये लिखा गया है किताबों में, वो सेक्शन बी का जो है, जिसको सेकंड पेपर कहा जाता है, उसका विधिवत मैं डिफिनीशन पूरा डिटेल में हर चीज़ में लिखवाया। और ये बोला था कि जिस दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में अपना स्टडी, उस दिन सिर्फ मैं ओरल टीचिंग दूंगा। इसलिए मैं कुछ बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, आप लोगों को ओरल बता रहा हूँ। आप लोग अपना नोटबुक निकाल कर अपने सामने रख लीजिए, और जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा दिया हूँ, उसको मैं बोर्ड पर बताऊंगा। तो कहने का मतलब कि कल मैं बताया कि सेंटेंस किसे कहते हैं। The group of meaningful words is called a sentence। और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ये कल मैं लिखवा भी चुका हूँ। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस जो आज मैं बताया हूँ, और चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है कामना सूचक वाक्य। वह वाक्य जिसे कामना, श्राप, आशीर्वाद और प्रार्थना का बोध होता है, वह कामना सूचक वाक्य कहलाता है। ए सेंटेंस दैट डिनोट्स विश, कर्स, ब्लेसिंग एंड प्रेयर is called an optative sentence। like may you live long, आपकी उम्र लंबी हो। may you get success in your life, आप अपने जीवन में सफलता पाएं। may he dies, वह मर जाए। कर्स, may God help you at every step, भगवान आपको हर कदम पर मदद करे। इससे भी विष का बोध हो रहा है। तो कहने का मतलब कि जिन वाक्यों से इच्छा, कामना, श्राप, अभिशाप जिसको कहा जाता है, आशीर्वाद और प्रार्थना का बोध हो, उसे कामना सूचक वाक्य कहते हैं। और कामना सूचक वाक्य जनरली आपको में से शुरू होता है। अब हम लास्ट जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उस पर आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। वह वाक्य जिसे आश्चर्य, शोक, खुशी, दुख, पश्चाताप, प्रशंसा इत्यादि का बोध हो, उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस दैट डिनोट्स sudden and strong feeling of mind is called an exclamatory sentence। like
वेल डन धोनी, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, शाबाश धोनी, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। तो इससे खुशी का बोध हो रहा है। जैसे ही सेड आई हैव कट माई फिंगर, वह कहा मैं अपनी उंगली काट लिया। इससे दुख का बोध हो रहा है, सौरों का हो रहा है। पहले वाले वाक्य से हैप्पीनेस का बोध हो रहा था, इससे सौरों का बोध हो रहा है। और जिससे दुख का बोध हो, पश्चाताप का बोध हो, उसको भी हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आई हैव डन ग्रेट मिस्टेक, मैं बहुत बड़ी गलती किया हूँ, इससे पश्चाताप का बोध हो रहा है। तो कहने का मतलब कि जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, दुख, घृणा, कंटेम्प्ट जिसको कहते हैं इत्यादि का बोध होता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और आज मैं कुछ बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, इसलिए कि ऑलरेडी मैं क्लास 9th में लिखवा चुका हूँ। तो कहने का मतलब कि कल से आज तक हम लोग सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों को मैं डिटेल में बताया। कल सेंटेंस का डिफिनीशन भी बोर्ड पर लिखा था और सेंटेंस के प्रकार में असर्टिव सेंटेंस को भी बताया था कि असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य, वह वाक्य जो कथन बनाता है। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ये भी एक कथन हुआ। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य होता है, वह वाक्य जो प्रश्न करता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, प्रश्न हो रहा है। आर यू आस्किंग क्वेश्चंस, क्या आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। और इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब मैं बता चुका हूँ। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी सेंटेंस का दो पार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये भी मैं लिखवा चुका हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता और प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय। अब जैसे थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, यू आर स्टडिंग इन 10th क्लास, आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे गांव में भी एग्जाम्पल लोग देते हैं कि अरे वो बहुत करता है, बहुत काम करते हैं। तो कहने का मतलब इसमें स्टडिंग का काम कौन कर रहा है, यू हुआ। तो ये हो गया सब्जेक्ट। और बाकी जो पोर्शन हुआ ये आपको प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट कहने का मतलब कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो रेस्ट पोर्शन होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, जिसको मैं डिटेल में लिखवा दी हूँ। अब व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। द डोर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। काम को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। इसमें स्टडी का काम कौन कर रहा है, यू, इसलिए यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो जो काम करता है, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग का काम कौन कर रहा है, आई सब्जेक्ट हो गया। आई एम टीचिंग यू क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जैसे यू आर गोइंग टू स्कूल, आप लोग स्कूल जा रहे हैं, तो जाने का काम कौन कर रहा है, यू, तो यू सब्जेक्ट हो गया। आर गोइंग टू स्कूल प्रेडिकेट हो गया। मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर जो भाग होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब सब्जेक्ट का जैसे मैं आपको बताया कि परिभाषा क्या होती है कि द डोर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट। काम को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। अब प्रेडिकेट किसे कहते हैं, बिसाइड्स सब्जेक्ट द रेस्ट पोर्शन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। बिसाइड्स सब्जेक्ट, कर्ता के अतिरिक्त वाक्य के शेष भाग को प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं, जिसको मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। तो कहने का मतलब कि
किसी भी सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट को मैं तीन भागों में बांट सकता हूं। पहला होता है क्वालिफायर कहा जाता है, जिसमें डिटरमाइनर आता है, ए एन डी आर्टिकल जितने भी होते हैं वो सब डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं, और प्रीपोजिशन भी आपके डिटरमाइनर के अंतर्गत आ जाता है। और उसके बाद सब्जेक्ट का तीन भाग होता है, एक डिटरमाइनर होता है जिसको क्वालिफायर बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका एडजेक्टिव, जिसमें एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। तो कहने का मतलब कि ये सब्जेक्ट के भाग में, जिसको एक भाग को क्वालिफायर कहा जाएगा, एक भाग को हेड वर्ड्स कहा जाएगा, मुख्य शब्द। तो कहने का मतलब कि यू जो हुआ ये जो है क्वालिफायर हो गया, और इसमें ये दो प्रेडिकेट हो गया। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि सेंटेंस को दो पार्ट में हम बांटते हैं। पहले को हम सब जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और बाकी पोर्शन को हम प्रेडिकेट कहते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो कुछ और चीज़ों को बताएंगे। अब मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ आज का टीचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। घड़ी तो लगाए नहीं है इसलिए